दिल्ली नोएडा एक्सप्रेसवे पर गाड़ियों का काफिला बड़ी ही द्रुत कानपुर की तरफ बढ़ रहा है। काफिले केंद्र में एक सफेद रंग की गाड़ी बड़ी शानदार लग रही है। शायद कोई महत्वपूर्ण व्यक्ति निकला है आज। गाड़ी के काले शीशे की आड़ में बैठा वह साया खामोश था। जहां गाड़ियों के शोर में कुछ भी शांत नहीं था, वहीं गाड़ी के अंदर बैठा शख्स असाधारण रूप से शांत था। बाहर का कोलाहल उसके मन में उठते कोलाहल के सामने कुछ भी नहीं। वो बैठा था शांत अटल। उसकी खामोशी उसके मन में उठते तूफान की पहली आहट थी। यादों के समंदर में गोते लगाता उसका मन आज उसे उसी प्रेसिडेंसी कॉलेज में ले आया जहां उसे अपमान का जहर पीना पड़ा था। 1 जुलाई 2010 प्रेसिडेंसी कॉलेज का पहला दिन विक्रम के लिए ढेर सारे सवाल लेकर आया था। छोटे से गांव में पढ़ने वाला लड़का अगर प्रथम श्रेणी से पास हो तो समझो पूरा गांव का नाम रोशन हो गया। दिन रात पढ़ाई कर विक्रम ने इस कॉलेज में दाखिला प्राप्त किया था। पढ़ाई में अच्छा होने की वजह से कई दोस्त भी बने। रोशन, सुदेश, राखी, सबका चहेता था विक्रम। कितना पढ़ेगा यार, चल एडल्ट मूवी देखने चलते हैं, रोशन चहकते हुए बोला। विक्रम ने एक नजर उसे घूरा, फिर बोला नहीं यार, तुम चले जाओ। चल ना यार, पिक्चर में 3 सीन भी हैं, सुदेश ने आंख मारते हुए कहा। तुम दोनों मुझे डिस्टर्ब मत करो, विक्रम थोड़ा झल्लाते हुए बोला। तभी राखी दोनों को खींचते हुए बोली, तुम दोनों लफंगे, उसे तंग मत करो। जाते जाते अचानक राखी ठिठकी और पलटकर बोली, विक्रम कल कॉलेज का फंक्शन है, तुम मेरे साथ आ रहे हो, बस इतना कह वो चली गई। सर एक आवाज ने उसका ध्यान भंग किया। टोल नाके पर खड़े पुलिस अधिकारी ने सैल्यूट मारते हुए कहा, सर सिग्नेचर। ठीक आधे घंटे में उनकी गाड़ी हाईवे पर भाग रही थी। विक्रम के कानों में राखी की बातें आज तक गूंज रही थी। पढ़ाई जरूरी है, लेकिन और चीजें भी उतनी ही जरूरी होती हैं। बाहर निकल कर देखो, किसी के लिए जीना सीखो। प्यार तुम्हें एक इंसान बनाता है। अब इन बातों का कोई मतलब नहीं, प्रेम सिर्फ सुंदर लोगों के लिए होता है। मुझ जैसे कुरूप इंसान प्रेम के लायक नहीं होते। अतीत की परछायां उसकी आंखों में तैर रही है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? ऋतिका के शब्द विक्रांत के दिल पर धाड़ धाड़ कर लग रहे थे। कितना अलग था कॉलेज का ये फंक्शन। विक्रम की आंखों में पिछले साल के फंक्शन की यादें घूम रही थी। पिछले साल कॉलेज फंक्शन की शुरुआत शानदार थी। नाटक, गायन, संगीत जैसे कला का इंद्रधनुष उतरा हो रंगमंच पर, लेकिन मुख्य आकर्षण था ऋतिका का नृत्य। वो नृत्य नहीं, कुछ और ही था। लाल रंग के कपड़ों में जैसे स्वर्ग की अप्सरा उतरी हो, जैसे सब सांस लेना ही भूल गए हों। कुछ ऐसा ही हाल था विक्रम का। ऐसा लगा जैसे उसका दिल धड़कना ही भूल गया, जैसे किसी ने उस पर ढेर सारा गुलाबी रंग उड़ेल दिया हो, जो धीरे धीरे उसके मन को सराबोर कर रहा हो। उस दिन के बाद से विक्रम की आंखें सिर्फ ऋतिका को देखने को बेताब रहने लगी। पहले पहल तो दोस्तों को विक्रम का बदला व्यवहार समझ नहीं आया, लेकिन जब समझ में आया तो दोस्तों ने उसकी मदद करने की जगह उसे ही समझाने लगे। यार तुम समझ नहीं रहे हो, सुदेश ने कंधे पर हाथ रखते हुए कहा। ऋतिका इस कॉलेज की सबसे सुंदर लड़की है, एक से एक स्मार्ट, हैंडसम। पैसे वाले लड़के उसके पीछे पड़े हैं, वो तुम्हारी तरफ देखेगी भी नहीं, तुम भी ना सुदेश। राखी नाराज होते हुए बोली, विक्रम जैसा लड़का उसे कहीं नहीं मिलेगा। मैं उसका दुश्मन नहीं हूँ, लेकिन ऋतिका उसे कभी नहीं मिलेगी। सुदेश ने एक पल रेखा की तरफ देखा और फिर विक्रम की तरफ मुड़ा। तुम्हारा दिल दुखाने के लिए मुझे माफ करना दोस्त, लेकिन मैं तुम्हारा दिल टूटते हुए नहीं देख सकता। तुम्हारा दिल सोने का है, लेकिन ऋतिका को सिर्फ तुम्हारा काला रंग दिखेगा। विक्रम जानता था कि सुदेश की कही एक एक बात सच है, लेकिन सभी के इतना समझाने के बावजूद वह अपने दिल को रोक नहीं पाया। आखिरकार दोस्तों ने उसे ऋतिका से मुलाकात करवाई। विक्रम पढ़ाई में अव्वल तो था ही, इसलिए ऋतिका ने भी अपने स्वार्थ के लिए उससे मिलना जारी रखा। वह सारे नोट्स और असाइनमेंट विक्रम से करवाती और विक्रम इसे प्रेम समझने लगा।
आखिरकार उसने रितिका को कॉलेज फंक्शन में अकेले में अपने प्यार का इजहार कर दिया। रितिका कुछ ना बोली, बस उसके चेहरे पर लाली थोड़ी बढ़ गई थी। शायद वो शर्म की लाली थी, या शायद नहीं। फंक्शन के दौरान जब उसके कार्यक्रम का समय आया तो उसने विक्रम का हाथ पकड़कर स्टेज पर ले गई और हाथों से सबको चुप रहने का इशारा किया। चारों तरफ शांति छा गई। माइक हाथ में लेकर वो बोली, मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको एक सरप्राइज देने वाली हूँ। ये सुनकर सब एक दूसरे की तरफ देखने लगे। किसी ने मुझसे अपने प्यार का इजहार किया है। कोई है जो मुझसे शादी करना चाहता है। जानते हैं वो कौन है? सब बेसब्री से जानना चाहते थे उसके बारे में कि तभी रितिका बोली, वो है मिस्टर विक्रम। फंक्शन में बैठी भीड़ में अजीब सा सन्नाटा छा गया। हर नजर विक्रम पर थी, पर उनकी नजरों में एक चुभन थी। विक्रम ने मुझसे जवाब मांगा है और मेरे सपनों के राजकुमार को मेरा जवाब है। ये तड़ाक एक जोरदार आवाज हुई और वहां बैठा हर शख्स सन्न रह गया। रितिका की उंगलियां विक्रम के गालों पर गहरा लाल रंग छोड़ गई। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यह सोचने की कि मैं तुम जैसे से प्यार करूंगी? मेरे बारे में सोचने से पहले एक बार अपनी सूरत आईने में देख ली होती तो ये दिन नहीं देखना पड़ता। रितिका का चेहरा गुस्से से तमतमाया हुआ था। हो कौन तुम? क्या हैसियत है तुम्हारी? बड़े बड़े घरानों से मेरे लिए रिश्ते आते रहते हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लड़के मेरे लिए अपना सब कुछ लुटाने को बेताब रहते हैं। और तुम? रितिका ने विक्रम के पास आकर कहा, ट्यूशन रू लेकर अपनी फीस जमा करते हो? क्या औकात है तुम्हारी? विक्रम के हलक में जैसे कौटे उगाए हों। रितिका ने विक्रम की आंखों में आंखें डालकर कहा, जानते हो क्या कीमत है तुम्हारी? इतना कह उसने एक काला पत्थर विक्रम के हाथ में रखकर कहा, ये राह में पड़ा पत्थर हो तुम, जो सिर्फ ठोकर खाने के लिए बना हो। रंग देखा है तुम्हारा? पत्थर हो तुम, एक काला पत्थर। विक्रम का तो जैसे मस्तिष्क ही सुन्न हो गया। ये कहना मुश्किल था कि दर्द दिल टूटने का ज्यादा हुआ था या गाल पर पड़े उस तमाचे का। वो बारिश का मौसम नहीं था, फिर भी घने बादल आए। घनघोर बारिश के साथ बौखलाई तूफानी हवाएं अपने साथ सब कुछ उड़ा ले जाने को आतुर थी। सब लोग भागे अपनी जान बचाने को, सिर्फ एक को छोड़कर। तूफानी हवाओं के थपेड़ों से अटल बर्फ जैसा पानी धीरे धीरे विक्रम के सिर से नीचे आ रहा था। चारों तरफ मचे कोलाहल में उसकी आंखें बंद हो गई। सर, हम पहुंच गए। ड्राइवर की आवाज से विक्रम का ध्यान भंग हुआ। तभी एक सीनियर इंस्पेक्टर ने कार का दरवाजा खोलकर सैल्यूट मारा। प्रेसिडेंसी कॉलेज में आज बड़ी नीलामी शुरू हो चुकी थी। घर, गाड़ी, टीवी, फ्रिज, एक एक की बोली लग रही थी। महिला पुलिस के साथ हाथों में हथकड़ियों को ताकती हुई रितिका सचदेव ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कभी ऐसा दिन भी आएगा। घर के एक एक सामान के साथ रितिका की इज्जत का एक भाग भी नीलाम हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे भरे बाजार रितिका खुद नीलाम रद्द हो रही हो। स्टेज पर चढ़कर कमिश्नर के सामने जैसे ही विक्रम ने सैल्यूट किया, कमिश्नर साहब उठ खड़े हुए और बोले, सुदर्शन जी। विक्रम की तरफ मुंह कर बोले, ये हैं सीनियर इंस्पेक्टर विक्रमादित्य रावल फ्रॉम सीबीआई। पूरे ब्यूरो में इसके जैसा काबिल और ईमानदार अफसर नहीं है। कमिश्नर साहब ने माइक लेकर लोगों को संबोधित करते हुए कहा, वैसे तो ये केस एकदम साफ है। कमिश्नर ने एक नजर रितिका की तरफ नफरत से देखा और बोले, इस खूबसूरत से दिखने वाले चेहरे के पीछे एक चालाक और धोखेबाज चेहरा छुपा है। मिस रितिका सचदेव ने अपने कॉलेज के डीन पद का दुरुपयोग कर करोड़ों रुपयों का हेर फेर किया है। सारे सबूत इनके खिलाफ हैं, फिर भी हमने केंद्र सरकार से सीबीआई जांच का आग्रह किया। कमिश्नर साहब ने विक्रम की तरफ रुख करते हुए कहा, पिछले कुछ दिनों से मिस्टर विक्रम इस केस की जांच कर रहे हैं और आज वो हमें उनकी जांच का नतीजा सुनाएंगे। मिस्टर विक्रम प्लीज, इतना कह कमिश्नर साहब अपनी कुर्सी पर बैठ गए। विक्रम ने माइक अपने हाथ में लिया और सामने भीड़ को देखा। आज मौसम साफ है, फिर भी ना जाने क्यों ये दिन विक्रम को उस दिन की याद दिला रहा था। उसकी नजर रितिका पर पड़ी, जो आंखें बंद कर अपने भाग्य के होने वाले फैसले के बारे में सोच रही थी।
शायद उसे अपनी निश्चित बर्बादी का एहसास था, और हो भी क्यों ना। जिस पल उसे पता चला कि उसके केस की जांच कौन कर रहा है, रितिका ने बचने की कोई उम्मीद ही छोड़ दी। जिस विक्रम को उसने सबके हक सामने अपमानित किया, 8 साल बाद उसका वक्त आया है तो वो बदला घना लेगा। रितिका को आज उस भूल का एहसास हो रहा था जो हजारों वर्षों पहले द्रौपदी ने की थी। स्वयंवर में किए कर्ण के अपमान की वजह से उसका मान भरी सभा में बेचा गया। मैं सूत पुत्र से विवाह नहीं करूंगी, फिर वही भेदभाव, फिर वही हैसियत वाली बात। रितिका ने कोई झूठी उम्मीद नहीं की। उसे पता था कि उसके द्वारा किए गए अपमान ने एक नए कर्ण को जन्म दिया है जो किसी के रोके ना रुकेगा। सब लोगों की नजरें विक्रम पर टिकी हुई थी। जिस दिन का वो पिछले 8 सालों से इंतजार कर रहा था, आज वो दिन आ गया है। जिस आग में जलते जलते वो एक धधकता ज्वालामुखी बन गया, आज वो उसके सीने से निकलकर रितिका को जलाने को बेचैन था। लेकिन मन के किसी कोने से किसी ने आवाज दी, लेकिन कर्तव्य का क्या? कोई कर्तव्य नहीं, अब सिर्फ बदला। विक्रम ने खुद के मन को झिड़क कर जवाब दिया। उसके हाथों में 2 लिफाफे थे। एक में थी उसकी रिपोर्ट जो रितिका की बर्बादी का सुकून देने वाली थी, और दूसरे में था रितिका की बेगुनाही का सबूत, असली अपराधी का इकबाल जुर्म। बदला या फर्ज? आज मौसम बड़ा साफ है, लेकिन आसमान में वो बादल क्यों हैं? थोड़ी ही देर में कॉलेज के उस स्टेडियम में हवाएं तेज होती गई। आसमान में तूफानी बादलों को देख जमीनी हवाएं भी उग्र होने लगी। एक के बाद एक सामान, तंबू और ना जाने क्या क्या इन बोराए हवाओं की भेंट चढ़ गया। उस दिन की तरह आज भी लोग अपनी जान बचाने के लिए भागने लगे। तभी विक्रम ने माइक से कहा, साथियों। उसकी आवाज में गरज थी जिसे सुनकर जो जहां था वही रुक गया। जमीन में पड़ा छोटा सा कंकर भी अगर इस तूफान से लंढकर वहीं खड़ा है, तो क्या आप कंकर से भी ज्यादा कमजोर हैं? विक्रम की आवाज में कुछ तो बात थी जो लोग उसे 1 घंटे तक सुनते रहे। आज मौसम फिर साफ था और शाम के सूरज की किरणों में सबको सच दिखाई दिया। रितिका की बेगुनाही खुद रितिका के लिए आश्चर्यजनक थी। नीलामी रद्द हो गई, रितिका का खोया सम्मान मिल गया। बस नहीं मिला तो एक मौका माफी मांगने का। विक्रम से वो जैसे आया वैसे ही चला गया, बिना किसी से कुछ बोले। बस छोड़ गया तो वो काला पत्थर जो कभी रितिका ने उसके काले रंग का मजाक उड़ाते हुए दिया था। वो काला पत्थर 8 साल बाद उसने सूत समेत रितिका को वापस कर दिया। शायद रितिका को उसकी ज्यादा जरूरत थी।